नहीं, जवान मूवी 20,000 का भी अगर जो उन्होंने लोन ले रखी है ना, तो उनको बैंक वाले परेशान कर देंगे, दिक्कत होने लगती है, अरेस्ट वारंट भी तक निकल जाते हैं। लेकिन उनका जो करोड़ों अरबों रुपए खरबों रुपए अगर जो उनका लोन है, उन पे क्यों नहीं, उनका माफ़ हो रहा है। यहाँ 50,000 1 लाख लोग है, उनका माफ़ नहीं कर रही है सरकार। धर्म की रक्षा मोदी जी करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। इतने बड़े वो भगवान नहीं है कि धर्म की रक्षा करने के लिए उनको आ जाए। 24 में अगर जो 24 में आ गए ना, तो श्रीलंका जो हाल हुआ था ना, वही अगर जो ना हाल हो जाए, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम लड़ा के, तो आप कहना हिंदू मुस्लिम क्या, कोई एक प्रधानमंत्री, क्या आपको लगता है कि एक सबसे बड़े पद पर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री भारत जैसे देश के जाके कर्नाटक में जय बजरंगबली का नारा लगाते हैं, क्या ये अच्छी बात है? धारा 370 हटाने से क्या देश में क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ? प्लॉट किसने ले लिया? आप कहीं भी इसने लोग खड़े हैं, इनसे एक से भी पूछ लिए कि कोई गया तक हो, प्लॉट लेने की बात करें, अब कोई गया तक हो, किनको फ़ायदा हो रहा है? ये जो एमपी में चुनाव होने वाला है, एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है ना। उन पे क्या है? 1500 करोड़ रुपए का घोटाला है, घोटाले का उन पे वो है, पता है आपको? कोई उनके लिए कुछ नहीं है। आप सिर्फ बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, सब धुल जाएगा। एकदम अच्छी एक वॉशिंग मशीन है कि बीजेपी ज्वाइन करिए, सब एकदम सबके सब आपके घोटाले सब धुल जाएंगे। अच्छा, मतलब हिंदू पहले खतरे में नहीं रहा, हिंदू खतरे में आ गया। अब हिंदू खतरे में आ गया, खतरे में ऐसे आ गया ना कि शिक्षा पे लगाओ टैक्स, पढ़ेंगे नहीं, अनपढ़ होंगे, हिंदू धर्म अपने आप वो सोचेंगे, धर्म के बारे में सोचेंगे, डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे ना। फिर वो हम इंडिया चाहते हैं, भारत ठीक है, भारत अगर जो आप चेंज करेंगे, कहाँ चेंज करेंगे आप? कहाँ चेंज करेंगे आप? कितना खर्च होगा? और उस खर्च को हटा के अगर जो आप डेवलपमेंट पे लगा दीजिएगा तो अच्छा होगा, या भारत नाम बदल जाए वो अच्छा होगा? देश की जवान को अगर जो वो देश की सेवा करना चाहते हैं, क्या 4 साल में जवान बूढ़े हो जाएंगे? 4 साल बाद वो काम करने लायक नहीं है? टैंक वगैरह चलाने के लिए 5 साल की उनको ट्रेनिंग लेनी होती है, 4-5 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है। वो ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाएंगे, वो लड़ेंगे क्या? किसे देख रहे हैं भैया? इस बार बदलाव करेंगे मोदी जी को दोबारा लेके? बदलाव बिल्कुल होना चाहिए, बदलाव ना, क्योंकि यहाँ पे मनमानी चल रही है। कोई प्रधानमंत्री बात करता है तो डेवलपमेंट की बात करे, वो देश को हमारे इंडिपेंडेंस डे पे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करे, देश आगे कैसे बढ़ेगा उस पर बात करे, ना कि बाद में दोबारा फिर हम आएंगे पार्टियों का विरोध करे। ये एक प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है? अगर एक प्रधानमंत्री है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना कि वो देश के डेवलपमेंट की बात करे, अपने स्वतंत्रता सेनानियों की बात करे इंडिपेंडेंस डे पे, ना कि ये कि पार्टियों की बुराई करे, पारिवारिक है। क्या बीजेपी में परिवार नहीं है? बीजेपी में इतना सारा है, उस पर कुछ नहीं है। अगर जो वो राहुल गांधी अगर जो बना रहे हैं उनका अध्यक्ष, तो दिक्कत हो रही है उनको, उनकी पार्टी में हो रहा है तो दिक्कत नहीं है, कोई और करे तो ठीक है। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बदलाव नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। बदलाव अगर जो नहीं होगा ना, तो भाई फिर हिंदू मुस्लिम वही होगा, सिर्फ मंदिर मस्जिद पे ही लड़ाई होगी और कुछ नहीं, डेवलपमेंट नहीं होगा, जीरो हो जाएगा फिर वो। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी डेवलपमेंट कर रहे हैं। कहाँ डेवलपमेंट करें? अगर जो अभी वो बोले, उन्होंने क्या कहा, दरभंगा में एम्स बना है, आज भी देख लीजिए 2015 से 2023 हो गया, कोई एम्स नहीं बना है, कुछ नहीं बना है उनके बारे में अभी तक, कुछ भी नहीं बना है। हर साल IIT बन रहा है, उनके खुद के मंत्री ने कहा है कि कोई भी पिछले 5 साल में कोई भी IIT कॉलेज नहीं बना है, खुद के उनके मंत्री ने कहा है। तो फिर कहाँ डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, किस पे हो रहा है? भाई सिर्फ बजरंगबली का नारा लगाने से डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा ना, ऐसे नहीं होता। हिंदू भी तो खतरे में था। हिंदू, अच्छा, मतलब हिंदू पहले खतरे में नहीं रहा, हिंदू खतरे में आ गया। अब हिंदू खतरे में आ गया, खतरे में ऐसे आ गया ना कि शिक्षा पे लगाओ टैक्स, पढ़ेंगे नहीं, अनपढ़ होंगे, हिंदू धर्म अपने आप वो सोचेंगे, धर्म के बारे में सोचेंगे, डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे ना। फिर वो धर्म के रक्षक हैं मोदी जी। धर्म की रक्षा मोदी जी करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। इतने बड़े वो भगवान नहीं है कि धर्म की रक्षा करने के लिए उनको आ जाए। मानते हैं, कह रहे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाते हैं लोग। हर मोदी, अगर जो भगवान के उनके बराबरी कर रहे हैं तो उनके कुछ काम भी तो अच्छे होने चाहिए ना, काम भी तो बताने चाहिए, काम क्या है उनके अच्छे। देश चला रहे, इससे ज्यादा क्या कर रहे हो? देश किस तरीके से चला रहे हैं? देश चलाना, आप भी अपना घर चला सकते हैं, घर किस तरीके से चला रहे हैं, उसमें अच्छी खुशहाली है कि नहीं है? खुशहाली होगी तभी तो आप घर को अच्छा मानेंगे ना। उसमें रोज के वही हो रहे हैं, दिक्कत है, अंदर दिक्कत हो रही है, आप बाहर दिखा रहे हैं नहीं हम बहुत अच्छे हैं, तो वो क्या ठीक है कि है क्या? अच्छा तो है, G20 करा रहे देश में। नहीं, एक G20 देश में होने से, अभी G20 जो हो रहा है दिल्ली के आसपास में, आपने भी शायद कवरेज किया होगा, जो उनकी झुग्गी झोपड़ियों में जो रहने वाले गरीब हैं वो क्या कह रहे हैं? G20 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या जो देश में रहने वाले लोग हैं वो खुश रहें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? देश में जब खुशहाली, आपके घर में अंदर खुशहाली होगी तभी तो आप बाहर कुछ कर पाएंगे ना। घर में ही लोग खुश नहीं है, बाहर खुश रखने की कोशिश करें तो ये क्या अच्छा है? नहीं है ना। अगर जवान मूवी देख के आया। नहीं, जवान मूवी नहीं देख के आए। देश हम ये चाहते हैं, कोई भी देखो, हम किसी पार्टी के नहीं है, ना किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम ये चाहते हैं जो भी पार्टी आए
वो देश के डेवलपमेंट की बात करें, एजुकेशन सिस्टम पे अच्छा करने की बात करें। भारत एक ऐसा देश है जिसने पहला देश है जिसने एजुकेशन पे टैक्स लगाया है, बुक्स पे टैक्स लगाया है, पेंसिल रबड़ पे तक टैक्स लगा रखा कह रहे है। सब जिस देश देश हित में है, कह रहे देश हित में है। देश अच्छा बच्चे अगर जो गरीब के नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो देश हित में होगा। गरीब आदमी पढ़ाएगा, टैक्स लग रहा है, उस पर ज़्यादा खर्च हो रहा है। ज़्यादा खर्च होगा तो वो क्या अच्छे शिक्षा दिला पाएगा अपने बच्चों को? नहीं दिला पाएगा। लेकिन कह रहे हैं मोदी जी तो शेर हैं भाई, उनके अलावा तो कोई है नहीं। सिर्फ कह भर देने से भाई नहीं होता है ना, कह दिया बट उनकी अच्छाई होनी भी तो चाहिए ना, वो दिखनी चाहिए ना क्या अच्छा है। शेर भर सिर्फ कोई भी कह सकता है कि भाई चलो हाँ शेर हैं, बट हैं रियलिटी में क्या है, वो रियलिटी दिखनी चाहिए ना वो चीज़ की। आपके हिसाब से रियलिटी में क्या है वो? नहीं है। अगर जो हम चाहते हैं देश के डेवलपमेंट की बात, कोई भी अगर जो कहे कि हाँ डेवलप किया तो बताए ना क्या डेवलप किया उन्होंने। अभी दरभंगा में बोले एम्स बन गया, 2015 से अब तक कोई एम्स नहीं बना है। वो कहते हैं हर साल एक IIT बन रहा है, एक एम्स बन रहा है, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, बन कहाँ रहे हैं वो दिखने भी चाहिए। सिर्फ कागजों पे या बोलने से, भाषण में बोलने से नहीं होगा ना, वो रियली में दिखने चाहिए ना। देखिए धारा 370 हटा दी, किसी से हटी आज तक? धारा 370 हटाने से क्या देश में क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ? प्लॉट ले रहे हैं लोग वहाँ प्लॉट पे किसने ले लिया? आप कहीं भी इसने लोग खड़े हैं, इनसे एक से भी पूछ लिए कि कोई गया तक हो प्लॉट लेने की बात करें, अब कोई गया तक हो, किनको फ़ायदा हो रहा है भाई? उनके बड़े साथियों के, बड़े बिजनेसमैनों के लिए। देश का अगर जो अभी आप कोई गरीब का अगर जो कोई 20,000 का भी वो है ना, 20,000 का भी अगर जो उन्होंने लोन ले रखी है ना, तो उनको बैंक वाले परेशान कर देंगे, दिक्कत होने लगती है, अरेस्ट वारंट भी तक निकल जाते हैं। लेकिन उनका जो करोड़ों अरबों रुपए, खरबों रुपए अगर जो उनका लोन है, उन पे क्यों नहीं? उनका माफ़ हो रहा है। यहाँ 50,000 1 लाख लोग है, उनका माफ़ नहीं कर रही है सरकार। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी सरकार में विकास किसका हुआ है? विकास सिर्फ यही धर्म के जात पे सिर्फ बढ़ाई कर रहे हैं और कुछ विकास नहीं हो रहा है उस लोगों का सरकार विकास में। नहीं लोगों हुआ। का विकास नहीं हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा देख लीजिए ऐसे ही रह रहे हैं। अभी यूपी सरकार में 2019 से चल रहा है कि भर्ती आएगी, यूपी पुलिस की भर्ती आएगी, भर्ती आएगी, भर्ती आएगी। आज तक कोई भर्ती यूपी पुलिस की नहीं हुई है, तो फिर रोजगार कहाँ से मिला? कितनी बढ़िया भर्ती निकाली कब निकाली है? अग्निवीर निकाला। अग्निवीर निकाला है आपको। अभी पिछले जो भी सरकारें रही हैं, जो भी अब तक भर्ती रही हैं, उनमें मेरिट कितना हुआ है? 72, 70, 65, ठीक है। और इस साल अभी कितना हुआ था? 90% पे मेरिट हुआ है। 90% पे मेरिट पे आप 4 साल के बच्चों के लिए चढ़ा रहे हैं। सिर्फ 4 साल के बाद वो फिर युवा क्या करेंगे? कुछ है कि क्या करेंगे फिर युवा? देश की जवान को अगर जो वो देश की सेवा करना चाहते हैं, क्या 4 साल में जवान बूढ़े हो जाएंगे? 4 साल बाद वो काम करने लायक नहीं है। टैंक वगैरह चलाने के लिए 5 साल की उनको ट्रेनिंग लेनी होती है, 4-5 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है। वो ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाएंगे, वो लड़ेंगे क्या? लेकिन मीडिया तो दिखा रहा है विदेशों में भी डंका बज रहा है। विदेशों में नहीं, मीडिया के अब खुद इन सब कोई भी जितने भी लोग हैं उन सबसे पूछ लीजिए, क्या मीडिया में जो अभी दिखाया जाता है क्या वो सच दिखता है? लोगों के मन में वो जहन में वो बैठ चुका है कि नहीं सच नहीं है ये। अगर जो पहले क्या चलता था, मीडिया ने जो दिखा दिया, पेपर में जो छप गया, वो 100% सच माना जाता था। आजकल लोग नहीं मानते हैं सच। कह रहे हैं मोदी जी ने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया था। यूक्रेन युद्ध क्या रुका? कह रहे हैं मोदी जी ने रुकवा दिया मोदी जी ने क्या रोका? अब कह दिया क्या भाई? हम क्या आपसे बात करें? सिर्फ कह भर देने से नहीं होता है ना, क्या रोका? रियलिटी क्या है? बात की उस पर कुछ? रूस से बात की उन्होंने या यूक्रेन से बात की? यूक्रेन के राष्ट्रपति आए, कुछ समझौता हुआ? यूक्रेन के राष्ट्रपति आए थे, क्या कोई समझौता हुआ? नहीं आना और सिर्फ कह देना, पर वो तो बात के आ सकते हैं, जा सकते हैं। देश के इंटरनेशनल और भी काफ़ी, रूस से ऑयल आता है, कच्चा तेल आता है, ठीक है, वो आता है, उस पर भी बात हो सकती है ना। वो युद्ध पे क्या बात हुई? कुछ सुलझा? उसमें कुछ सही हुआ या नहीं हुआ? बात करने से कह दिया ठीक है, बात कर ली। बात करने से अगर जो कुछ सही हो रहा है तभी तो आप सही मानेंगे ना। लोग बोलते हैं कि देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो देश के बारे में सोचे। देश के बारे में लोग प्रधानमंत्री पहली बार नहीं, पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है जिसने शिक्षा पे टैक्स लगाया है। पहला प्रधानमंत्री ऐसा है। पहली बात तो विकसित देशों में होता है जीएसटी लगती है, विकासशील देशों में नहीं लगती है जीएसटी। लगा दी, ठीक है, देश हित में है, जीएसटी लगा दी, अच्छी बात है। जीएसटी से टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स जा कहाँ रहा है? डेवलप नहीं हो रहा है, कहाँ जा रहा है? कह रहे हैं आप लोगों की सेवा पे लग रहा है सारा टैक्स। सेवा पे लग रहा है टैक्स। अभी जितने पिछली 70 साल में 86 कुछ लाख करोड़ का वो हुआ था, इन पर कर्ज हुआ था, अभी क्या है 150 पार है। कहाँ डेवलपमेंट कहाँ हुआ? टैक्स भी लग रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, फिर ये कर्ज कहाँ रहा है? टैक्स कर्ज कहाँ जा रहा है? कर्ज जो बढ़ रहा है कहाँ जा रहा है? ये कुछ नहीं पता है। सिर्फ ये बना दिया हमने, हर साल ये बना रहे हैं। अभी बोल रहे हैं ITI के हर दिन पर डे ITI स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, लेकिन उनमें क्या रोजगार है? HAL में जो आता था नहीं आ रही है, कोई भर्ती नहीं आ रही है। लेकिन रत्ना कंपनियों में आती थी वैकेंसीज,
जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन कह रहे हैं 24 में भी आएंगे। 24 में अगर जो 24 में आ गए ना तो श्रीलंका जो हाल हुआ था ना वही अगर जो ना हाल हो जाए, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम लड़ा के, तो आप कहना हिंदू मुस्लिम क्या, कोई एक प्रधानमंत्री, क्या आपको लगता है कि एक सबसे बड़े पद पर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री भारत जैसे देश के जाके कर्नाटक में जय बजरंगबली का नारा लगाते हैं, क्या ये अच्छी बात है? अच्छी कि बात धर्म है, बजरंगबली भाई अच्छी चीज तो है। अच्छा, प्रधानमंत्री की सोबत उनके नहीं धर्म आस्था है अपने अंदर की है। आस्था आपको दिखाने की थोड़ी ना अंदर है ना, वो आस्था अंदर होनी चाहिए ना, आस्था वो उनके अंदर होनी चाहिए ना, है? अब वो मुस्लिम लोगों के नहीं है, मुस्लिम लोगों के नहीं है प्रधानमंत्री, क्या मुस्लिमों के भी हैं। आप जाते हैं तो आप क्या कहना चाहिए, अल्लाह अकबर भी कहे मोदी जी? किसी पे प्रधानमंत्री एक ऐसा शख्स है इंडिया का कि जिसमें वो डेवलपमेंट की बात करें, शिक्षा नीति को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस पर बात करें, ना कि धर्म की बात करें। धर्म के लिए चाह रहे हैं इस बार आप? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। देख रहे हैं प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? कोई भी सरकार आए, हम वो चाह रहे हैं कि वो कोई भी सरकार जो भी आए वो डेवलपमेंट की बात करे। सरकार तो कौन नेता है जो करेगा ये बात? राहुल गांधी है। बिल्कुल राहुल गांधी जी हैं, वो युवाओं के साथ बैठते हैं, बात करते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी ने आप देख लीजिए, वो कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है, चाहे किसी के भी देख लीजिए जो। और राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ मैं एक बार जी, राहुल गांधी बोलते हैं कि मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है। जी बिल्कुल 2 दिन पहले ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार है जी, वहाँ भी दबा के हिंदू मुस्लिम चल रहा है। काहे की मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान में नफरत चला रहे हैं वो। कहाँ नफरत चल रही है? आप अगर जो देखें कि तो ठीक है, वो मोहब्बत ये चला रहे हैं ना, ये अच्छा चला रहे हैं ना, कहाँ अच्छा चल रहा है? मणिपुर में प्रधानमंत्री जी कब बोल रहे हैं? कितना सब कुछ होने के बाद में तब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं 2 मिनट के लिए। ये प्रधानमंत्री उधर नहीं दिख रहा है आपको, जिधर सरकार देखो। अभी पहले क्या होता था कि सरकार से सवाल किए जाते थे, पक्ष से सवाल किए जाते थे, ना कि विपक्ष में। और अभी क्या चल रहा है आजकल? विपक्ष से सवाल किए जा रहे हैं, पक्ष में नहीं किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में विपक्ष है क्या? कांग्रेस है, कांग्रेस है ना? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, पक्ष वाली बात बोल रहा हूँ। नहीं तो पक्ष वाली बात कर रहे हैं ना, तो आप अगर जो एक राहुल जगह गांधी की दुकान हिमाचल में बंद क्यों हो गई, मोहब्बत वाली? कर्नाटक में क्यों खुल गई? कर्नाटक में क्यों खुल गई? कर्नाटक में क्यों खुल गई? मैं इलेक्शन जीतने की बात नहीं कर रहा। नहीं तो अच्छा चल रहा है ना वहाँ पे, जहाँ भी सरकार है, एक जगह के एकदम सडनली एक चीज को लेके आपको मुस्लिम क्यों हो रहा है? जितना कर्नाटक में वहाँ पे हो रहा है ना, और उससे कहीं ज़्यादा और जगहों पे हो रहा है, उससे और जगहों पे, उससे ज़्यादा कहीं और जगहों पे भी हो रहा है, सब में हो रहा है। हर जगह पे वो हिंदू मुस्लिम वो एक ट्रेंड सा चला दिया उन लोगों ने कि हिंदू मुस्लिम क्या ये अच्छा है? यही तो कांग्रेस भी कर रही है। नहीं कर रही कांग्रेस। आप राहुल गांधी जी के ट्वीट देखिए, आप राहुल गांधी जी के कोई भी देख लीजिए, कोई भी भाषण देख लीजिए, ट्वीट देख लीजिए, कुछ भी जो भी करते हैं हमेशा डेवलप क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, वो उस चीज़ पे बात करते हैं ना, एजुकेशन सिस्टम पे बात करते हैं, ना कि वो किसी मोदी जी का विकास नहीं दिखता आपको? कब बात की है? विकास कहाँ है? हम पूछ तो रहे हैं आपसे, बता दीजिए। वो रोड भी विकास है मोदी जी का। मतलब लूट लिया जाता था, यहाँ पर भी कह रहे थे लोग, कहाँ पे लूट लिया जाता था? लूट लिया जाता था 8 बजे के बाद। अब देखो 12 बजे भी निकलो और ऐसा कुछ कहीं नहीं लूट लिया जाता था, वो सिर्फ कहना और लूटा कोई। अब क्या है? अब सब अच्छा चल रहा है ना, फिर ये दंगे क्यों होते हैं? अब नहीं दंगे हो रहे हैं, अभी तो हो रहे हैं ना। अच्छा, समर्थन कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का? अच्छा, गठबंधन इंडिया पे देखा जा रहा है कि उसमें 26 पार्टियां जुड़ गई हैं, ठीक है। इंडिया में आप बोल रहे हैं जैसे कि इंडिया गठबंधन में की, क्या एनडीए में आपको पता है कितनी पार्टी जुड़ी हैं? 38 पार्टियां हैं, 38 है ना। अब फिर मोदी जी अकेले को क्यों दिखाया जा रहा है? उसमें 38 उनको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूज़ चैनल वालों की, न्यूज़ की भी तो बनती है ना, प्रेस की भी बनती है ना, कि वो सच दिखाएं। एनडीए दूध का दुलार, वहाँ सारे चोर मुसेरे भाई हैं इंडिया गठबंधन में, सब चोर बताया जा रहा है। अभी जो एमपी में चुनाव होने वाला है, एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है ना। उन पे क्या है? 1500 करोड़ रुपए का घोटाला है, घोटाले का उन पे वो है, पता है आपको? कोई उनके लिए कुछ नहीं है। आप सिर्फ बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, सब धुल जाएगा। एकदम अच्छी एक वॉशिंग मशीन है कि बीजेपी ज्वाइन करिए, सब एकदम सबके सब आपके घोटाले सब धुल जाएंगे। आप भारत चाहते हैं या इंडिया चाहते हैं? हम इंडिया चाहते हैं। भारत ठीक है, भारत अगर जो आप चेंज करेंगे, कहाँ चेंज करेंगे आप? कहाँ चेंज करेंगे आप? कितना खर्च होगा? और उस खर्च को हटा के अगर जो आप डेवलपमेंट पे लगा दीजिएगा तो अच्छा होगा, या भारत नाम बदल जाए वो अच्छा होगा? नाम बदलना अच्छा होगा या डेवलपमेंट अच्छा होगा? डेवलपमेंट अगर जो अच्छा होगा तो फिर नाम बदलना क्या जरूरी है? प्रयागराज का नाम बदला, अंग्रेजों का दिया नाम, गुलामी का प्रतीक। अब इसमें गुलामी आ गई। डेवलपमेंट अगर जो नहीं हो रहा तो उसमें वो अच्छा है,
गुलामी अगर जो डेवलपमेंट करे तो गुलामी ऑटोमेटिकली अच्छी खत्म हो जाएगी ना। शिक्षित अगर जो लोग होंगे तो वो गुलामी की मेंटेलिटी रहेगी ही नहीं ना उनकी। अब धर्म पे लड़ाएंगे तो ऑब्वियसली गुलामी की वो रहेगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ पिछला सोचेंगे। अब शिक्षा अगर जो अच्छी करेंगे तो अपने आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ना। तो आप चाहते हैं कि बदलाव हो? बिल्कुल बदलाव हो। बदलाव नहीं होगा तो फिर ये नहीं होगा ना, फिर ये बदलेगी नहीं ना शिक्षा नीति। शिक्षा नीति नहीं बदलेगी सब कुछ एकदम बेकार हो जाएगा।